watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. आए हम जिंदा कलाम को अपनी ज़िंदगी में मांगना शुरू करें। हर एक शख्स खुदावंद से कलाम को मांगना शुरू करें। खुदावंद हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं। Thank you Jesus, thank you Father for your love, grace and mercy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. खुदावंद तेरी तारीफ हो। Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. राशे रे बेरे ज़ंदोरो। खुदाबंद तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। तू ही अजीम है, तू ही शाह अजीम है, तू ही सताइश प्रस्तिश के लायक है। खुदाबंद यस्सु के नाम से आमीन, आमीन। आज हमारा पहला दिन है और हम लोग परसिक्यूशन और कॉलिंग, बुलाहट और उन दुख, तकलीफ और जुल्म के बारे में सीखेंगे जो ईमानदारों की ज़िंदगी में हो सकता है या उनको उसका सामना हो सकता है। लेकिन हम इसे बातरतीब खुदा के कलाम में से सीखेंगे और मैं ये ईमान रखता हूँ कि ये हम सब के लिए ईमान में तक़वियत और क़ुव्वत का बाइस बनेगा। आमीन। सो हम खुदावंद के कलाम में से तलावत को सुनते हैं। पहला शमूएल 16वां बाब और उसकी पहली आयत को। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, और खुदावंद ने शमूएल से कहा, तू कब तक साउल के लिए गम खाता रहेगा? जिस हाल के मैंने उसे बनी इस्राएल का बादशाह होने से रद्द कर दिया है, तू अपने सिंग में तेल भर और जा। मैं तुझे बैतलहमी यस्सी के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपनी तरफ से बादशाह चुना है। आमीन। सो बुलाहट के बारे में, बुलाए जाने के बारे में, मसा किए जाने के बारे में खुदावंद की ख़ास सिलेक्शन है। किसी को पादरी होने के लिए, खादम होने के लिए कोई इंसान नहीं चुनता है। वो उसका सोर्स हो सकता है, ज़रिया हो सकता है, लेकिन किसी इंसान के हाथ रखने से पहले खुदा अपने हाथ को उस पर रखता है। सो खुदावंद ये स्टेटमेंट दे रहा है कि शमूएल, तू गम न कर उसके लिए जिसको मैंने रद्द किया है। किसको रद्द किया है? साउल को। खुदा ने साउल ही को मुकर्रर किया था बादशाह होने के लिए, लेकिन साउल जो है वो खुदा की राह से फिर गया है और वो खुदा की पैरवी नहीं करता, नाफरमानी करता है। उसने अपने ट्रैक को, उसने अपने इरादे को, अपने रास्ते को तब्दील कर लिया। कई मर्तबा हम अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं क्योंकि खुदा ने हमें चुना है, खुदा ने मुकर्रर किया है, और हम कितनी भी नाफरमानी करते रहे, इसका बोनस ये है कि खुदा हमें नहीं छोड़ेगा। यकीनी तौर पर खुदा हमें मौके फराहम करता है, वो हमें ग्रेस टाइम देता है, फजल का वक्त देता है कि हम अपनी राहों से बदल जाएं, तब्दील हो जाएं। और जब नहीं होते तो एक आम मुहावरा है कि जब खुदा अदालत करना चाहे तो वो चिड़ियों से भी बाज को मरवा देता है। वो खुदा है। तो जब खुदा की मार पड़ती है तो फिर छोटी चीज़ें हमारे आगे बड़ी हो जाती हैं। सो खुदावन जो है वो स्टेटमेंट दे रहा है। शमूएल जो है वो गुस्सा करता है, वो साउल के बारे में सोचता रहता है, गम करता रहता है। वो चाहता है कि वो खुदा को फॉलो करता रहे। कई मर्तबा हम अपनी ज़िंदगी में रुके रहते हैं कुछ लोगों की वजह से कि वो चेंज हो जाए, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो तब्दील नहीं होते हैं। उन्होंने अपनी राहों को चुन लिया है कि उन्होंने
टेढ़ी राहों पर ही रहना है, उन्होंने खुदा की नाफरमानी करते रहना है। तो लिहाजा आप उनके गम में अपना टाइम वेस्ट ना करें। ये खुदा चाहता है कि आप अपना वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि वो लोग ज़ाया हैं और उनके ज़ाया लोगों के ऊपर जो खुदा से मैचेबल नहीं है, आप उनका इंतज़ार करके अपना वक्त जो है वो ज़ाया कर रहे हैं। सो खुदावंद सैमुअल को कह रहे हैं, यू गो, इस सींग में तू तेल भर, और जिसको मैंने पहले से ही चुन लिया है, मैंने उसे मुकर्रर कर लिया है, मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया है, मैंने उसे बुला लिया है, उसे जाके कंफर्म कर, उसे बता दे कि खुदावंद तेरे साथ है। और वो दाऊद है। पहला सैमुअल 15वां बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत। जब खुदावन का कलाम सैमुअल को पहुंचा कि मुझे अफसोस है कि मैंने साउल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया। खुदावन क्या कर रहे हैं? अफसोस। खुदावन को पता है कि हम मुस्तकबिल में क्या करेंगे। ही नोज। हमारा जो रवैया है वो शुरुआत में कुछ और होता है जब हम रूहानी होते हैं, लेकिन जब हमें बरकतें मिलती हैं या हम बढ़ना शुरू करते हैं तो हमारा रवैया बदल जाता है। इसके बावजूद कि खुदा को पता है कि हमारा रवैया क्या होगा, वो फिर भी हमें मौका देता है, वो फिर भी हम पर ट्रस्ट करता है, हम पर भरोसा करता है और हमें जिम्मेदारी देता है। ही नोज। उसे पहले से मालूम था कि साउल क्या करेगा, लेकिन फिर भी खुदा ने उस पर फजल किया और उसे चुन लिया और उसे मौका दिया कि वो अपनी जिंदगी में चेंज हो। खुदावंद कह रहे हैं, मुझे अफसोस है कि मैंने उसे क्या किया है? चूज किया है। लेकिन अब आप उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, अब आपको आगे बढ़ना है। और फिर आगे जाके हम पढ़ते हैं कि जब खुदा ने साउल को रद्द किया तो खुदावंद की जो रूह है वो साउल से जुदा हो गई। डू यू सी दैट? ये बहुत अहम है कि खुदा ने जब आपको बुलाया है तो चाहे मुश्किलें आए, प्रॉब्लम्स आए, परसिक्यूशन हो, सताए जाने के दिन आए, जब तक आपको खुदा ना कहे आप अपनी जगह से न टलें, क्योंकि आप इसके लिए बुलाए गए हैं। वरना आप खुदावंद यीशु की गवाही नहीं दे सकेंगे। और अगर आप खादम हैं और परसिक्यूशन में मारे भी जाएं तो इसका कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप जिस्म के तौर पर मारे जा सकते हैं लेकिन रूहानी तौर पर नहीं, क्योंकि आपकी रूह बच चुकी है। सो सम टाइम लोग क्या करते हैं, वो अपने जिस्म को बचाने के लिए इधर उधर जो है वो उछलते रहते हैं कि खराश ना आ जाए, वो जख्मी ना हो जाए, और मुख्तलिफ किस्म के जो बतान है वो बांधते रहते हैं। लेकिन अगर आप बुलाए गए हैं तो फिर आपको खड़ा होना भी आना चाहिए, फिर आपको हर हालात में कायम रहना भी आना चाहिए, क्योंकि खुदा ने आपको बुलाया है। और इस बुलावे से पहले उसने आपको बताया है कि इस बुलावे की जो कीमत है वो आपका सब कुछ है, वरना आपने इस बुलावे को लेना ही नहीं था। ये पास्टर होना कोई सोखा काम है, ये बुलाया जाना कोई आसान काम है, खुदा का खादम होना कोई आसान काम है। इसलिए तो कहा जाता है कि ये कांटों की क्या है? सेर है। और अगर आप भागने वाले लीडर होंगे तो फिर इस आग में कौन खड़ा होगा जिसमें सदरक, मिसक, अब्दनजू खड़े हुए थे? शेरों की माद में कौन खड़ा होगा जिसमें दानियल खड़ा हुआ था और अपने खुदा को नहीं छोड़ा था? खुदा ने उन दुखों का रुख मोड़ दिया और आज सारी दुनिया इस बात को जब भी कहा जाता है वो तालियां बजा देती है कि यीशु जोर आवा, वरना ये तालियां ना बजती। अगर सदरक, मिसक, अब्दनजू भी बाहर भाग जाते,
दानियल भी दारा बादशाह से डर कर बाहर भाग जाता, शेरों की गरज सुन के बाहर भाग जाता, अपनी जान बचाता, डर फोकल होता, बुज़दिल होता, तो वो लीडर नहीं होता, फिर गवाही नहीं होती, फिर जलाल नहीं होता, कलीसिया के पास शहादत नहीं होती। आज अगर कलीसिया ताली बजाती है तो वो इसलिए बजाती है कि वो भी खड़े रहे, तो खुदावन भी उनके लिए खड़ा रहा। आमीन। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बुज़दिल खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। बाइबल में क्या लिखा है? बुज़दिल खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। हाँ, मैं जानता हूं ये भी लिखा है, सादक शरीर को देखकर राह बदलता है, बेअकल उसका। इसका ताल्लुक बहस करने से है, इसका ताल्लुक बेअकली के साथ है, लेकिन इसका ताल्लुक बहादुरी के साथ नहीं। बहादुरी का ताल्लुक सदरक मिसक अब्दनजू के साथ है। बहादुरी का ताल्लुक यीशु मसीह की सूली के साथ है। बहादुरी का ताल्लुक दानियल नबी के साथ है, जो हर हालात में खुदावंद के लिए क्या हुए हैं? खड़े रहे हैं। आमीन। अगर आप चले जाएंगे, अगर आप बुज़दिल होके भाग जाएंगे, तो फिर इस मुल्क में कौन अंजील सुनाएगा? फिर आपने गाया क्यों था? अंजील को फैलाना ये काम, बोलो नहीं नहीं नहीं, अंजील को फैलाना काम तो हमारा था, लेकिन भागना भी तो हमारा काम था, डरना भी तो हमारा काम था। नो 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 नो, हर केस, हर बात की नौयत फर्क होती है, लेकिन बार कह रहा हूं, जो खादम अंजील के लिए बुलाया गया है, कम से कम वो बुज़दिल ना हो, वो बहादुर हो और खुदावंद के लिए ढिठाई करने वाला हो। आमीन। क्योंकि बुज़दिल खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। सो खुदावंद ने कहा कि तू दाऊद को मेरे लिए चुन ले। सो यसी के 7 बेटे और थे दाऊद के अलावा, और जो ही उसने सुना शमूएल से कि खुदा मेरे बेटे को बादशाह बनाना चाहता है, तो उसने अपने बहादुर से बहादुर, जो उसकी नज़र में अच्छा बहादुर कदवर लड़का था, उसको शमूएल के सामने ला के खड़ा किया, और ही ट्राइड हिज बेस्ट कि इसमें से कोई जो है वो चुन लिया जाए। लेकिन खुदावंद का चुनाव वो चुनाव नहीं था जो इंसान की नज़र का चुनाव था। खुदावंद का चुनाव जो है वो फर्क था। जिस पर नज़र उसके वालिद की नहीं थी, उस पर नज़र खुदा की थी। उसकी नज़र में वो बच्चा था, वो छोटा था, वो काबिल नहीं था, वो इस बात को समझने के लायक नहीं था, लेकिन खुदा के नज़दीक वो लायक था। खुदा के नज़दीक वो इस काबिल था कि उसे चुना जाता। सो खुदावंद ने उसे कहा कि तू दाऊद को मसा कर दे। आमीन। दाऊद को क्या कर दे? मसा कर, क्योंकि मैंने इसको पहले से चुन लिया, मैंने इसको बुला लिया है। सो ये वो बुलाहट है जो खुदा अपने लोगों के लिए रखता है। खुदा बुलावा रखता है। आप ऐसे नहीं आए, या मैं पास्टर ऐसे नहीं बन गया। खुदा दुनिया को बताना चाहता है, खुदा लोगों को बताना चाहता है कि इसे मैंने बुलाया है। और इस मसा का मतलब ये था, सब जान जाएं, उसके घर वाले, उसके भाई जान जाएं, उसकी वालदा जान जाए, इसको खुदा ने बुलाया है। हन्ना जब जान गई कि मेरा जो बीज है वो खुदा का होगा, जब उसे अच्छे से मालूम होगा, तो खुदा ने उसको बेटा दे दिया। यू शुड वेल नो कि खुदा ने किसको बुलाया हुआ है। आपकी जिंदगी में ये पता होना जरूरी है कि खुदा ने किसको बुलाया है। आपके अंदर ये आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है कि खुदा ने किसको बुलाया, क्योंकि खुदावंद दुनिया को बताता है कि ये मेरा है। जिसको बुलाता है उसका मतलब क्या है कि ये खुदा का है, और खुदा जो है ये मैसेज सबको देना चाहता है। सो खुदावंद उसको बुलाता है जो दुनिया से मैच नहीं करता,
جو دنیا کی عقل سے میچ نہیں کرتا, جو دنیا کی حکمت سے میچ نہیں کرتا. خدا نے اس کو چوز کیا جو خدا کے دل سے میچ کرتا ہے. اس نے داؤد کو کہا کہ یہ میرے دل کے سو باپ کے موافق جو ہے یسوع کے بہت سارے لوگ ہیں, الوٹ, لیکن خداوند کہتا ہے یہ جو ہے یہ میرے دل سے میچ کرتا. میں بھی یہ جو ہے یہ آپ کی عقل سے میچ کرتا ہوں, آپ کے علم سے میچ کرتا ہوں, آپ کے تجربے سے میچ کرتا ہوں, آپ کے لائق ہو, لیکن خداوند ہمیشہ اس کو چنتا ہے جو اس کے دل سے میچ کرتا ہے. So don't show yourself کہ لوگوں کو میں نے کیسا دکھنا ہے. میٹر یہ ہے میں خدا کو کیسا دکھتا ہوں. آمین. سو بلائے جانے کے لیے, مسا کیے جانے کے لیے اہم یہ ہے کہ ہمارا دل خدا کے دل کے ساتھ میچ کرتا ہو. آمین. ہمارا دل کس کے ساتھ میچ کرتا ہو؟ خدا کے دل کے ساتھ میچ کرتا ہو. سو دنیا کے لیے یہ جاننا ضروری ہے, دنیا کو یہ جاننا چاہیے کہ کوئی خادم خدا نے اسے بلایا ہے یا نہیں بلایا. It is such an important matter. خداوند چاہتا ہے کہ دنیا جانے کہ جس کے پیچھے آپ لگے آپ کو پتہ ہے وہ بلایا ہوا ہے یا نہیں ہے. اور اگر آپ نہیں جانتے تو خداوند سے پوچھیں, کیونکہ بلائے جانے کی اہمیت ہے, کیونکہ وہ خدا کے دل کے موافق ہے, وہ خدا کے دل کے موافق ہے. پھر چاہے دنیا اس کے بارے میں کچھ بھی کہتی رہے, جب خدا کو اس سے کوئی میٹر نہیں تو ساری دنیا جو کچھ مرضی کے, جب بنانے والا خدا ہے, بلانے والا خدا ہے, مقرر کرنے والا خدا ہے, جب وہ ہٹاتا ہے تو تب, جب وہ رد کرتا ہے تو تب انسان رد ہوتا ہے, ورنہ انسانوں کے رد کرنے سے رد نہیں ہوتا. سو ایک تھاٹ کے مطابق داؤد تو نظر انداز کیا ہوا تھا, لیکن خدا کی نظر میں وہ نظر انداز کیا ہوا نہیں تھا. اس کا تجربہ ان سب سے فرق تھا جو اس کا والد سوچ رہا تھا. سو انسان کی زندگی میں ظاہری چیزیں اہم ہیں. ہمارا جو آؤٹ لک ہے ہمارے لیے وہ بہت میٹر کرتا ہے. ہم دکھتے کیسے ہیں, ہم آؤٹر پہ بہت دھیان دیتے ہیں, ہم ظاہری چیزوں پر بہت دھیان دیتے ہیں. ہمیں ظاہری چیزیں جو ہیں وہ ٹریپ کرتی ہیں, پھنساتی ہیں, اٹریکٹ کرتی ہیں, کشش دیتی ہیں. لیکن خدا کو آپ کا ظاہری پن جو ہے وہ اتنا اٹریکٹ نہیں کرتا جتنا آپ کا دل اٹریکٹ کرتا ہے. خدا ایماندار کو اس کے سوٹ اور حالت سے نہیں چنتا, خدا ایماندار کو اس کے دل سے ماپتا ہے. خدا ایماندار کو اس کے دل سے میجر کرتا ہے. خدا کی نگاہ انسان کے دل پر ہے, خداوند کی نگاہ آپ کے دل پر ہے. دنیا جو ہے وہ قداور لوگوں کو دیکھ رہی ہے, لیکن ایک بچہ جو جنگل میں ہے, جو بھیڑیں چراتا ہے, جو چرواہا ہے, جس کو سب سے آخر میں پوچھنے پر بلایا جا رہا ہے, جس کے بارے میں یاد بھی نہیں ہے, لیکن خداوند کو وہ یاد ہے. یعقوب کے بہت سارے بیٹے ہیں, لیکن خداوند کی نگاہ یوسف پر ہے جو چھوٹا ہے. تو ہر ایک اپنی درست میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ آئی ایم, لیکن خدا کی نظر فرق ہے, کیونکہ انسان کسے دیکھتا ہے؟ آؤٹر لک کو, لیکن خدا کسے دیکھتا ہے؟ دل کو. اس لیے اپنے دل کو اچھا کریں. Do you know جو جنگ ہے
اس کے لیے سٹڈی یہ تھی، اس کی تیاری یہ تھی کہ قداور لوگ جنگ کریں، صحت مند لوگ جنگ کریں، وہ لوگ جنگ کریں جنہوں نے ہتھیار پہنے ہوں، ہیلمٹ پہنے ہوں، تلواریں پکڑی ہوں، قداور ہوں، زوراور ہوں، جنگجو ہوں، اور اچھا ان کو تجربہ ہو لڑائیوں کا، ان کو پہلے چنا جاتا ہے۔ لیکن وہ سب جاتی جولیت کے آگے سر جھکائے ہوئے تھے، لیکن داؤد جو ہے وہ جنگ میں فتح پا گیا، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ خداوند کا روح رہتا تھا۔ سو اس کا آسان مطلب یہ ہے، جب ہم اندر سے ہارے ہوتے ہیں تو باہر ظاہری ہم کتنے بھی طاقتور ہوں ہم ہارے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اندر سے جیتے ہوتے ہیں، فتح مند ہوتے ہیں، تو پھر باہر جتنی مرضی طاقتور چیزیں ہوں ہم ان پر غالب آ سکتے ہیں۔ داؤد ان پر غالب آ گیا۔ سو خداوند آپ کے انر پر کام کرتا ہے، خدا آپ کو اندر سے فتح دیتا ہے، خدا آپ کو اندر سے مضبوط کرتا ہے۔ چیزیں باہر سے مضبوط کی جا سکتی ہیں، لوگ باہر سے تسلی دیتے ہیں، لوگ باہر سے اٹیک کرتے ہیں، لوگ باہر سے سٹرینتھن کرتے ہیں، لوگ باہر سے آپ کو تسلیاں دیتے ہیں، لوگ باہر سے آپ کو ہتھیار دیتے ہیں، لوگ باہر سے آپ کی مضبوط چٹان بنتے ہیں، لیکن ان کے سب کچھ کرنے کے باوجود اگر آپ اندر سے کمزور ہو، باہر کی مضبوطی آپ کو کوئی زور نہیں دیتی۔ لیکن اگر آپ کے پاس باہر کچھ نہ ہو اور اندر مضبوط ہو تو ایک پتھر بھی آپ کے دشمن کو گرا سکتا ہے۔ So don't go by outer، باہر نہ دیکھتے رہیں۔ جب ہم پرستش کرتے ہیں، جب ہم گیت گاتے ہیں، یہ زبور، یہ گیت، یہ کلام، یہ دعا، یہ خدا کا روح، یہ مسا، یہ زور، اس کا لہو، اس کا فدیہ، اس کا کفارہ، اس کی قربانی ہمیں اندر سے دھو دیتی ہے، ہمیں پاک کر دیتی ہے۔ پھر چاہے موت سایہ کی وادی میں سے، میں کسی بلا سے، کیونکہ جب اندر دلوں میں خدا بستا ہے تو پھر فتح ہماری ہے۔ آمین۔ خدا مند عظیم ہے۔ سو خدا کو ایماندار کا دل پسند ہے۔ کہیے ایک دوسرے کو، خدا کو آپ کے دل سے تعلق ہے، خدا کی نگاہ آپ کے دل پر ہے۔ ذرا کندھا اچکائیے بہنیں بہنوں کا اور بھائی بھائیوں کا، خدا کو آپ کے دل پر نگاہ ہے، خدا کی نگاہ آپ کے دل پر ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ والا آپ کے سوٹ کو، انگوٹھی کو، بوٹ کو دیکھتا ہو، لیکن خدا کی نگاہ آپ کے دل پر ہے۔ آج خداوند کی جو ہم پرستش کر رہے ہیں وہ ہمیں اندر سے مضبوط کر رہی ہے۔ آمین۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ مکھن کھاتے ہیں، دیسی گھی کھاتے ہیں، وہ بدن کو شاید مضبوط کریں، لیکن روح کو خدا کا کلام مضبوط کرتا ہے۔ Do you know ساؤل جو ہے اس کے پاس مکھن، دیسی گھی کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ ہارا ہوا تھا کیونکہ خدا نے اسے رد کر دیا تھا۔ آمین۔ لیکن جسے خدا رد نہیں کرتا وہ ہارتا نہیں ہے، وہ چیمپئن کلر ہوتا ہے۔ آمین۔ چیمپئن کلر ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو بتائیں آپ چیمپئن کلر ہیں۔ چیمپئن کون تھا؟ جاتی جولیت۔ اس کا کلر کون تھا؟ داؤد تھا۔ آپ چیمپئن کلر ہیں۔ آمین۔ You are the champion killer۔ آپ کی زندگی کے سامنے وہ جو چیمپئن ہے، وہ جو کہتا ہے میں بچپن سے لڑتا آیا ہوں، مجھے زیادہ تجربہ ہے، میں زوراور ہوں، آپ اس کو بھی مار گرائیں گے کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ تو ہمارے ایمان کے مطابق آپ کا چیمپئن ہونا ہمیں ڈراتا نہیں، آپ کا بڑا سا منہ ہمیں ڈرا نہیں سکتا، آپ کا قد ہم پر خوف طاری نہیں کر سکتا۔ ہمارے لیے ضروری یہ ہے خدا کس طرف ہے، خدا ایک ہی ہے اور وہ ہماری طرف ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے، اہم یہ ہے۔
बजाय ये कि हम इर्द गिर्द की फाइलें देखें, आए हम खुदा देखें किस तरफ है। अच्छा दरख्त अपने फल से पहचाना जाता 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 है। और मैं जितनी बार ये कह रहा हूं उतनी बार इब्लीस का ब्लड प्रेशर दर्जा ब दर्जा नीचे आ रहा है। अच्छा दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। और लो हो गया है। अच्छा दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि कलाम इब्लीस को अंदर से चोट देता है। अच्छा दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। आमीन। कहां से पहचाना जाता है? ले फिर इब्लीस का काम हो गया है, वो गिर गया है, क्योंकि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। आमीन। खुदावंद जोरावर है, खुदावंद मेरी तरफ है, मुझे किसकी हैबत। दिस इज दाऊद। दाऊद कह रहा है खुदावंद मेरी तरफ है, मुझे किसकी हैबत। एक दूसरे को कहे जब खुदा मेरी तरफ है तो मुझे किसकी हैबत। जब खुदा मेरी तरफ है तो मुझे, कहते हैं जब मियां बीवी राजी, क्या करेगा तेरे पढ़ने का कानून काजी। जब यीशु है हमारा राजी। आमीन। आमीन। सुन लो, मियां यीशु है और बीवी कलीसिया है। आमीन। जब मियां बीवी राजी, क्या करेगा बेचारा काजी। कुछ भी नहीं, क्योंकि खुदावंद हमारी तरफ है। आमीन। आमीन। मैं जितनी बातें कर रहा हूं इब्लीस डाउन होता जा रहा है, वो कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि हमारा खुदा जोरावर है। आमीन। सो इम्पोर्टेंट ये है खुदावन ने आपको बुलाया है या नहीं है। दुनिया क्या देखेगी? दुनिया कुछ और देखेगी, लेकिन एक रूहानी शख्स का सबसे पहले ये सवाल होगा, आपको खुदा ने बुलाया है या नहीं। अगर आपको खुदा ने बुलाया है तो फिर खुदावंद आपके साथ है, फिर खुदावंद आपके दुश्मनों का दुश्मन है, फिर खुदावंद आपके लिए जंग करेगा। सिर्फ इससे खुश ना हो खुदावंद मेरे लिए जंग करेगा, सिर्फ इससे खुश ना हो कि खुदावंद मेरे दुश्मनों का दुश्मन है, बल्कि इससे खुश हो कि खुदावंद ने मुझे बुलाया है। वो कह रहा है मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया। वो गीत है ना, लेके तेरा नाम तुझको बुलाया है। Do you know about that? उसने हमें हमारा नाम लेकर बुलाया। आमीन। He knows that. एक दूसरे को कहें आपको खुदा ने नाम लेकर बुलाया। ऐसे नहीं उसने कह दिया आ जाओ भाई, तो जिन्हें सुने हो आ गया। नो नो नो, उसने नाम लेकर बुलाया, नाम लेकर कहा है फिर मैं आया हूं। ऐसे नहीं आया आंखें मलते मलते आ गए। नो, अगर वो मेरा नाम ना लेता और वो ना मुझे बुलाता तो मैं कब का गिर चुका होता। मैं गिरा इसलिए नहीं कि मेरी मजबूत चट्टान खुदावंद है। God calls his people. So remember, अगर आप अपनी बुलाहट में दिलचस्पी नहीं रखते तो आप अपने वक्त को जाया करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू नो, जब लाजर मर गया तो उसके नाम को उसकी बहनों ने, रिश्तेदारों ने रोते रोते कई बार कहा लाजर लाजर तू हमें छोड़ गया, लेकिन लाजर पर एक जूं भी नहीं रेंगी, कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन जब खुदा ने उसे कहा लाजर, तो वो अपनी कब्र और जहन्नम के पताल से भी निकल कर आ गया। खुदा का बुलाना इतना जोरावर है। आमीन। खुदा के बुलाने में ये फर्क है, जब खुदा बुलाता है तो मुर्दा भी जी उठता है। आमीन। इसलिए वो बार बार कह रहा है कि मैंने उसका नाम लेकर उसे बुलाया है। आमीन। ये जो बुलाना है इसका मतलब है आवाज का आना। यीशु मसीह बार बार ये कहता है उसने मुझे मसा किया है कि मैं कैदियों को
اور انہیں خوشخبری دوں. کیوں؟ کیونکہ جب وہ بپتسمہ لیتا ہے تو آسمان سے کیا آتی ہے؟ کیا آواز آتی ہے؟ یہ میرا، یہ کافی ہے، یہ میرا بیٹا ہے. یہ دنیا کے لیے میسج کافی ہے. دنیا کو یہ نہ بتائیں آپ کے پاس ہے کیا. دنیا کو یہ بتانا ضروری ہے کہ خدا نے آپ کو بلایا. آمین. سو آپ کے دشمن کے لیے یہ میسج کافی ہے. They should know کہ آپ کو خدا نے بلایا. Do you see it? آپ کے انیمی کے لیے یہ میسج کافی ہے کہ مجھے خدا نے بلایا. آپ کے ستانے والوں کے لیے یہ میسج کافی ہے کہ مجھے خدا نے بلایا ہے، میں خدا کا ہوں. آمین. Must remember this. سو خداوند اب چاہتا ہے کہ سیموئیل داؤد کو مسح کرے. ہی گو اور اس کو انوائنٹ کرے جسے خدا نے چوز کر لیا. سو داؤد کو یہ لیسن دیا گیا ہے سیموئیل کے ذریعے کہ خدا نے تجھے بلایا ہے. آمین. اچھا، ہمارے لوگ بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور پروفیسر ہو گئے ہیں، اپنی ہی نظر میں بڑا پڑھ لیا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ چلا بلایا جانا کتنا ضروری ہے. پڑھا تو بہت ہے لیکن یہ نہیں پتا بلایا جانا ضروری ہے. Do you see that? اور داؤد جو ہے وہ آج کے پروفیسر کی عمر کے موازنہ میں چھوٹا ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ بلایا جانا کیا ہے. Do you see that? ساؤل جو ہے اس میں جرت نہیں کہ وہ اپنے دشمن کو بچھاڑ دے، لیکن داؤد کے لیے دشمن بڑا نہیں، داؤد کے لیے خدا کا بلایا جانا پڑا. وہ کہہ رہے ہیں نو میٹر، حالات جیسے بھی کیوں نہیں، میں کم از کم نہیں مارا جاؤں گا کیونکہ میں بلایا گیا ہوں. آمین. اس کی تسلی کیا ہے؟ اس جنگ میں جب دشمن ان کو للکار رہا ہے، ان کی زندگی خطرے میں ہے، لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے کہ میں خدا کا بلایا ہوا ہوں اور اس کا عہد میری زندگی میں پورا ہوا. اس نے مجھ سے کمننٹ کیا ہے، عہد کیا ہے، اور یہ اس کے لیے پاورفل ہے. آپ کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے؟ میں بھی آپ کے لیے اہمیت جو ہے وہ چیزوں کی ہوں، ایجوکیشنز کی ہوں. نو ڈاؤٹ انسان کو اس کی نیڈ ہے، لیکن سارا کچھ یہی نہیں ہے. بلایا جانا اس کی ابتدا ہے. تو آپ کے پاس سارا علم ہو، آپ کے پاس گاڑی ہو، تو وہ سٹارٹ نہ ہو کبھی چلے گی؟ اوتھے کھلوتی کھلوتی زنگ لگے گا. جتھے تسی ہو اوتھے تانوں زنگ لگے گا، کیونکہ اے علم سٹارٹ توڑدا اگے ادو آ جدو کوئی بلایا جاندہ ہے، ورنہ گڈی نہیں توڑ دی. اودا انجن کتنا وڈا کیوں نہ ہوئے، کتنے زیادہ سی سیز کیوں نہ ہوئے، وہ 3000 سی سی ہو، لیکن وہ نہیں چل سکتا جب تک اسے کی نہ ملے، چابی نہ ملے، سٹارٹ نہ ہو. ساؤل کے پاس بڑا انجن ہے، بڑی چیزیں ہیں، لیکن وہ چل نہیں سکتا کیونکہ چلاتا جو ہے وہ بلاوا ہے جس کو بلایا جاتا ہے. Do you see that? جس کو بلایا جائے، اور جس کو رد کر دیا جائے، جس کو خدا رد کر دے، وہ نہیں چل سکتا، وہ نہیں چل سکتا. تو آپ نے کیا جاننا ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ آپ ہی سمجھیں، کیونکہ ہمیں وہ سمجھنا ہے جو بائبل ہمیں سمجھاتی ہے. ہمیں یہی سمجھ آیا ہے
साउल नहीं जे चलिया, कद्दावर सिपाही नहीं चले, दाऊद के वही नस्ल के भाई जिसमें वही खून था, वही तुखम था, वो नहीं चला, लेकिन खुदा का बुलावा चल गया है। आमीन। तो चलता कौन है? जो बुलाया जाता। जंग के लिए घोड़ा तो तैयार होता है, फतह याबी खुदा की तरफ से होती है। आमीन। बुलाया जाना इतना इंपॉर्टेंट है, इतना अहम है। सो जब आपको खुदा ने बुलाया है तो कोई कुव्वत आपको रोक नहीं सकती। एक दूसरे को कहे, जब आपको खुदा ने बुलाया है, मुकर्रर किया, तो कोई कुव्वत नहीं आपको रोक सकती। ना जिन्न, ना बदरूहें, ना जादूगर, ना मुखालफत, ना लड़ाई, ना कमजोरी, ना गुर्बत, ना हुर्मत, कोई चीज भी आपको रोक, क्योंकि पावरफुल कौन है? खुदा, जिसने आपको चलाया हुआ है। वो है ना जो चलदा नहीं, कौन? यीशु मेरा, खोटे नू यीशु मेरा। आमीन। यीशु में ये महारत है, यीशु में ये कुव्वत है, यीशु में ये कुदरत है। सो जो कोई बुलाए हुए के खिलाफ बोलता है, वो उसका नहीं बल्कि बुलाने वाले का मुखालिफ है। जिसने उसको बुलाया है, जिसने उसको खड़ा किया है, जिसने उसको मुकर्रर किया है, वो उसके खिलाफ है। सो दो किस्म के लोगों को खुदा अपने मंसूबे में शामिल नहीं करता। मेरा मतलब यह है, दो तरह के लोगों को खुदा नहीं बुलाता। नंबर 1, नाफरमान लोगों को। नाफरमान वो है जो बुज़दिल है, जो डर फोकल है, जो अपने बुलावे से भाग जाते हैं, जिनको खुदा ने मुकर्रर किया, जिन्होंने रोया ली, जिन्होंने कहा खुदावंद हम तेरे लिए खड़े होंगे, हम तेरे लिए खिदमत करेंगे, हम तेरे लिए काम करेंगे। खुदा ने उनको बुलाया है और अभी परसिक्यूशन शुरू भी नहीं हुई या हुई होगी। मैं इसका इनकारी नहीं हूं कि परसिक्यूशन नहीं होती, लेकिन आप भी इसका इनकार ना करें कि परसिक्यूशन में हमें भगोड़े बनना है, हमें बुज़दिल बनना है और हम खादमों को भाग जाना है। आप ये भी ना माने, क्योंकि बाइबल में जितने लोगों को खुदा ने रोया दी है, मुकर्रर किया, उन्हें भागना नहीं बल्कि खड़े होना है और दुश्मन को भगाना है। वरना फिर अंजील फैल गई, अंजील हो गई, फिर काम हो गया। फिर अगर सारे भागम भगाई शुरू कर देंगे। सो डोंट रन, अपने बुलावे से भागे ना, जिनको खुदा ने बुलाया है। सो नंबर 1, खुदा नाफरमान लोगों को नहीं अपने मंसूबे में परमानेंट नहीं रखता है, उनके साथ खुदाबंद चल नहीं सकता है। एंड नंबर 2, काहिल, सुस्त, लेजी लोगों के साथ, जो चुस्त नहीं है, लेजी हैं, सोए हुए हैं, जिनको पता नहीं कि उन्होंने क्या करना है। स्लीपी लोगों को खुदा लेकिन, आप बाइबल में देखेंगे काहिल लोग हमेशा रद्द किए जा रहे हैं, सुस्त लोग रद्द किए जा रहे हैं। 10 कवारियां, 5 जो सुस्त हैं, काहिल हैं, वो रद्द की गई हैं। वो बेटा जो सुस्त है वो रद्द किया गया। वो कलीसिया जो काहिल है, सुस्त है, स्लीपी है, लेजी है, वो रद्द की गई है। अगर आपकी जिंदगी में सुस्ती है तो खुदा आपको पसंद नहीं करता। वो एक वर्स है कि सुस्त घुटनों को खुदा ही डोंट लाइक इट। सो हर वक्त कुछ लोग जैसे चर्च का नाम ले, हाय मेरे लक च दर्द है, हाय मेरी आंख च दर्द है, मेरा बांह विंगी हो गई है, वैसे वो लेटे रहेंगे, 12-12 घंटे किचन में खड़े रहेंगे। जैसे चर्च का नाम लो, हे नींद आ गई है, 5 मिनट और, लेजी, सुस्त,
सो जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को चुना, कोई भी 12 शागिर्दों में से किसी एक शागिर्द का नाम बताएं जो सोया हुआ था और यीशु ने जाके जगाया है। हाँ भाई, तू ते मेरा शागिर्द है, मेरे पीछे आ। कोई था कोई जो सोया हो? बल्कि वो क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे, जालों को बुन रहे थे। दे वर एक्टिव। और उन मुतहर्रिक लोगों को यीशु ने कहा मेरे पीछे, और वो यीशु की पैरवी करने लगे। सुस्त लोगों को नहीं। कुछ लोग चर्च में भी सोते हैं, घर में भी, जहां जाए उनको क्या आ जाती है? तो कट रोटी खाओ, चर्बी कम खाओ, चीनी कम लो, आप चुस्त हो गए, वरना सुस्त हो गए। तो अपनी रोटियां कम करें, बोटियां थोड़ी कम करें, एंड यू विल बी एक्टिव। क्योंकि सुस्त लोगों को खुदा चूज नहीं करता। इसलिए हमें मुतहर्रिक होना है, हमें जागना है। आमीन। सो आपकी बुलाहट और मसा की पहचान आप में मौजूद इल्म या दौलत नहीं है। आप बुलाए गए हैं या आप मसा है, इसको आप अपने इल्म से साबित नहीं कर सकते, इसको आप अपनी दौलत से साबित नहीं कर सकते। आप सुन रहे? अगर आप कहें कि मैं बुलाया गया हूं, मैं मसा किया गया हूं और इसका सबूत जो है वो मेरा इल्म है, इसका सबूत मेरी दौलत है, ये इसके सबूत नहीं है। दौलत तो गुनाहगारों के पास भी है, और इल्म जो है उन लोगों के पास भी है जो अपने आप को साइंसदान कहते हैं और खुदा के वजूद को नहीं मानते। वो इल्म तो उनके पास भी है। तो लिहाजा आपका इल्म और दौलत आपको साबित नहीं करती कि आप बुलाए हुए हैं या आप मसा किए गए हैं। आपकी मोहब्बत और बर्दाश्त साबित करती है कि आप बुलाए हुए और मसा किए हुए हैं। Do you say that? क्या चीज साबित करती है? आपकी मोहब्बत और आपकी बर्दाश्त। एक दूसरे को बताएं कि आपकी मोहब्बत और आपकी बर्दाश्त बताती है कि आप बुलाए हुए हैं। आपने जो पीछे आपके बहनें उनको भी कहें जरा, उंगली की इशारा करके, आपकी मोहब्बत आपकी बर्दाश्त बताती है कि आप बुलाए हुए हैं। अच्छा, जो बुलाए हुए नहीं होते वो खाना खाने के लिए आए होते हैं, उनको बड़ी जल्दी होती है। ये रोटी वालों को हमेशा जल्दी होती है। आपने देखा है, जिस भी तंदूर पे जाएंगे हे जल्दी, सब्जी पे जल्दी, रोटी ज़रा जल्दी ना ले आओ। अच्छा मैं उठनी है, ज़रा जल्दी ना सब्जी बना ला। हमेशा खाने पीने के लिए इंसान को क्या होती है? डू यू सी दैट? तो जिसको जल्दी है उसको कौन सी जल्दी है? रोटियों की। लेकिन रिमेंबर, बर्दाश्त और मोहब्बत जो है वो हमारी ज़िंदगी में बुलाहट को दिखाती है, हर एरिया के लिए, हर एरिया के लिए। सो याद रखें, आप ज़मीन पर हैं और खुदा ऊपर आसमान पर है। आप कहाँ पर हैं? और खुदा कहाँ पे है? कहाँ पर? वो जो ऊपर आसमान पर है वो इल्मे कुल है। वो क्या है? आपको खुदा के बरक्स कोई इल्म नहीं। अगर आपका मुआजना खुदा के साथ किया जाए तो आप नीचे जमीन पर हैं, खुदा ऊपर आसमान पर है। वो इल्मे कुल है और आप इल्मे कुल नहीं है। आपको थोड़ा इल्म है तो उस इल्म की वजह से आप में नफरत है, हसद है, कदूरत है, चॉइस है, इंतखाब है। दुनिया को, इंसानों को रद्द करते हो, दुनिया पर अदालत करते हो। लेकिन वो जिसके पास इल्म कुल है वो हमें रद्द नहीं करता, अपने गले से लगाता है, मोहब्बत से साबित करता है, बर्दाश्त से साबित करता है कि वो इल्म कुल है। Do you know, कई मर्तबा इंसान थोड़ा सा इल्म
रख कर उनको अपना नाम जोशुआ से यस्सु लगता है। वो कहते हैं हम यस्सु हैं। आप यस्सु की मानद हो सकते हैं लेकिन यस्सु मसीह नहीं हो सकते। सुने, आप यस्सु मसीह की मानद हो सकते हैं, यस्सु मसीह नहीं हो सकते। आप यस्सु मसीह की मानद हो सकते हैं, यस्सु मसीह नहीं हो सकते। और मैं शुक्र करता हूं आप यस्सु मसीह नहीं है। ये देखें हाथ उठाकर, मैं शुक्र करता हूं कि आज का कोई पादरी यीशु मसीह नहीं है, वरना यीशु मसीह होता ये लोग आसमान पर जाएंगे। इन्हां लोकां नूं इत्थे हुणे अग ला दो, इन्हां नूं कुट दो, इहदा मुंह भन दो, इहदा नक कट दो, इहदा कान। आप यीशु नहीं है, यीशु मसीह खुदा का बेटा है जो सब पर रहम करता है। अब इब्लीस की शुगर भी लो हो गई है, मुझे मुसलसल रिपोर्टें आ रही हैं। और जब तक मैंने कलाम को इख्तिताम तक ले जाना है, उसकी हार्ट बीट पूरी सीधी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी आपकी। डू यू नो व्हाई? क्योंकि यीशु मसीह। कई मर्तबा हम दूसरों से यीशु वाले सवाल पूछते हैं। एक शख्स ने मुझे फेसबुक पर मेरी फ़ोटो लगाकर ऊपर लिखा कि आपके शागिर्द है कि नहीं है। मैंने तो नहीं देखे। तो तेरी आंखें नहीं यीशु वाली, तू कहाँ देखे? तुझे इसलिए नहीं पता, तू रहता ही एक छोटी सी जगह पर है, तू इल्म कुल नहीं है, तू हर जगह मौजूद नहीं है। और दूसरी बात ये कि मैं आपके लिए खिदमत थोड़ी करता हूँ, जिसके लिए मैं खिदमत करता हूँ मैं मर के उसको जवाब दूंगा। तू एवं यीशु मसीह का, हम किसको जवाब दें? किसके लिए खिदमत करते हैं? तो फिर कौन हमसे पूछेगा? जवाब भी किसे देंगे? बेगानी शादी में जा के अपना मुंह धो। ऐसे ही अब्दुल्ला दीवाने, वो दीवाने से दमाना याद आ गया, जेड़ा तोड़ो होई। बट हम यीशु के जवाब दे हैं। आमीन। हमें मुकर्रर किसने किया है? जिसने बुलाया है उसको ही बताएंगे। सो आए हम यिर्मयाह पहला बाब और उसकी 34 से 8वीं आयत को खुदावन के कलाम में से पढ़ेंगे। तब खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, इससे पेशतर मैंने तुझे बातन में खलक किया, मैं तुझे जानता था और तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। आमीन। जब खुदावन ने उसे मुकर्रर किया, बुलाया, उसके पास कोई डिग्री और नॉलेज नहीं था। एंड व्हाट ही इज रिप्लाइंग, वो क्या जवाब दे रहा उस बात का? जी, तब मैंने कहा, हाय खुदावन खुदा, देख सो यिर्मयाह रिप्लाई कर रहा है, हाय खुदावंद खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता, देख मैं काबिल नहीं हूं, आई कैन नॉट डू। फिर क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ। हाँ, लेकिन खुदावन ने फरमाया, ना कह के मैं बच्चा हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। आमीन। इसका मतलब ये है, योर नॉलेज इज नॉट इम्पोर्टेंट देन योर कॉलिंग। आपका इल्म इतना अहम नहीं है जितना आपका बुलाया जाना अहम है। कोई पूरी तैयारी करके अमेरिका में साइलम लेने के लिए फॉर्म भरकर फाइलें फुले लेके बुआ खड़का के एम्बेसी दे कोल खलो जे, तो वो क्या आपको तो हमने इंटरव्यू के लिए, और भाई पूरी फाइल तो ज्यादा जरूरी अपॉइंटमेंट लेना सी, तो वो आपको अंदर क्या बाहर दरवाजे से ही बाहर भेज देंगे। तो आपकी फाइल बनाने का कोई फायदा है? तो फिर आपके इल्म से भी ज्यादा जरूरी आपका बुलाया जाना है। इट्स मच इम्पोर्टेंट। और यिर्मयाह कह रहा है, मैं इस काबिल नहीं, मैं तो बच्चा हूं, लेकिन खुदावंद कह रहा है, तू बच्चा है, तू काबिल नहीं है, लेकिन तेरा बुलाया जाना जरूरी है।
दाऊद कह रहा है हाउ आई कैन, लेकिन दाऊद उन सबको समझा रहा है कि तुम्हारे हथियार, तुम्हारी चीज़ें, तुम्हारे सिपा सलार ये इम्पोर्टेंट नहीं है, साउल बुलाया जाना इम्पोर्टेंट है और मैं यहाँ बुलाया हुआ हूँ। आमीन आमीन। सो खुदा का कलाम सिखाता है कि खुदा का आपके साथ होना, आपको बुलाया जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है मोर देन अदर्स थिंग। आमीन। इसलिए उसने कहा ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.